क्या देख रहे हो गंगाराम जी? अरे नरेंद्र पोरवाल जी, मैं देख रहा हूँ कि इसमें किसी में डोरी आ गई है, तो वे इसको उफाड़े के और थोड़े दिन रोके के। अच्छा। इसमें कोई और कमी रह गई के? अच्छा, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि लहसुन अभी उखाड़े या नहीं उखाड़े, या कैसी स्थिति आने पर या कौन सा संकेत आने पर लहसुन उखाड़े, और इसमें कौन कौन सी सावधानी रखें। जी सर। क्योंकि आप ही की तरह हजारों किसानों ने, लाखों किसानों ने लहसुन की फसल लगाई है, और उनके मन में भी अभी ये लगातार सवाल है कि लहसुन की फसल परिपक्व हो चुकी है, उसे कब उखाड़ना चाहिए, कौन से संकेत आने पर उखाड़ना चाहिए, और उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उसे काटने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, पुलिया बांधने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और उखाड़ते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। जी तो आप जी। पूरी जानकारी देखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, लहसुन की फसल एक ऐसी फसल होती है कि जिसे अगर जरूरत से या समय से पहले उखाड़ लिया जाए तो भी इसमें नुकसान हो जाता है, और अगर समय से बाद तक इसे रखा जाए या खेत से नहीं उखाड़ा जाए तो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान या समस्या आ सकती है। जैसे अगर समय से पहले अगर इसे उखाड़ लेते हैं तो ये कच्चा रह जाता है, इसमें हरेपन की समस्या आती है, कंद फिर हमारा गीला पड़ने लगता है, और स्टोरेज क्षमता भी काफ़ी कम रहती है, और कच्चा उखाड़ने के कारण इसका उत्पादन भी कम होता है और मंडी में ले जाने पर भाव भी कम रहता है। तो ये समस्या आती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसे खेत में रखा जाए तो इसमें फिर कलियां होने की समस्या आती है, उखाड़ने में भी टाइट पड़ती है, जिससे कि ज़मीन के अंदर हमारी लहसुन टूट जाती है, और वो भी हमें नुकसान के रूप में देखने को पड़ता है, और पर्दा भी खराब हो जाता है, जिससे कि हमें भाव या स्टोरेज क्षमता भी हमें अच्छी नहीं मिलती है। तो ये कुछ नुकसान इसके हैं। तो हमें कैसे संकेत आने पर उखाड़ना चाहिए? तो किसान साथियों, जो किसान भाई लहसुन की फसल लगाते हैं उनके वो पहचान जाएंगे कि जो लहसुन होती है उसमें डोरी आती है, इस प्रकार की डोरी लहसुन में आती है। तो ये डोरी जब हमारे 50 से 60% पौधों में आने लग जाए तब हमें लहसुन की हार्वेस्टिंग करना चाहिए या इसे उखाड़ना चाहिए। तो ये समय हो जाएगा कि उखाड़ने लायक हो गई है लहसुन, तो इस प्रकार की डोरी आ जानी चाहिए। इस डोरी को आपके यहाँ पर क्या कहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं। अब किसी कारणवश अगर किसी किसान भाई के यहाँ पर डोरी नहीं आई है तो वो किसान भाई देख सकते हैं कि जो लहसुन होता है उसमें ये कलियां होती हैं, अच्छे से खुल जानी चाहिए, और अच्छे से अलग अलग ऐसे उभार आ जाना चाहिए, और कंद एकदम से जो है ठोस हो जाना चाहिए, और यहाँ से जब हम संभालते हैं इसका जो तना है वो बिल्कुल अच्छे से नरम हो जाना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में आपको उखाड़ना, अगर डोरी नहीं आई है तो आपको संकेत समझना है, और अगर 50 से 60% डोरी आ चुकी है तो उसके बाद ही आपको इसे उखाड़ना है। अब किसान भाइयों, ये तो बात हो गई उखाड़ने की, क्योंकि लहसुन की फसल में सभी वेराइटियों का या सभी जमीन में फर्क होता है, वेराइटी अलग अलग होती हैं, तो उसमें एक दिन ऐसा प्रॉपर नहीं बता सकते कि इतने दिन में इसकी हार्वेस्टिंग होगी, क्योंकि कोई लहसुन 120 दिन में हार्वेस्टिंग होती है, कोई 135 दिन में होती है, कोई 150 से 60 दिन में होती है। तो ऐसे सभी लहसुन का अलग अलग समय होता है, इसलिए हमने दिन न बताते हुए संकेत बताएं कि डोरी जब 50 से 60% आ जाती है उसके बाद ही आपको इसकी हार्वेस्टिंग करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हार्वेस्टिंग की बात हो गई। अब इसमें हमें उखाड़ते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, या खेत तैयार हुआ है या नहीं हुआ है ये भी हमें देखना होगा। लहसुन तो हमारी उखाड़ने लायक हो गई है, पर खेत भी उखाड़ने लायक है कि नहीं है, क्योंकि कुछ मिट्टी गीली होती है और अगर उखाड़ लेते हैं तो उसमें भी समस्या आती है, मिट्टी आ जाती है साथ में, तो मिट्टी फिर हमारे पर्दे को भी खराब करती है, और धूप के संपर्क में जो नमी वाली मिट्टी आती है अगर वो आ जाती है तो फिर कंद हरा पड़ने की समस्या और एक साइड से गीला पड़ने की समस्या आती है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमें खेत में 5 से 6 जगह लहसुन को उखाड़ कर देखना होगा। इस प्रकार से आप उखाड़ कर देख सकते हो। तो अगर लहसुन में इस प्रकार की मिट्टी आ रही है तो फिर आपको नहीं उखाड़ना है। जब हम लहसुन उखाड़ते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरा कंद निकलना चाहिए, और जड़ के साथ में मिट्टी नहीं आना चाहिए। तो हमारी लहसुन अच्छे से भंडारित होगी, उसमें गीले पड़ने की समस्या नहीं आएगी और हरा पड़ने की समस्या भी नहीं आएगी। तो लहसुन तैयार हुआ है नहीं हुआ है वो देखने के बाद में हमें खेत भी देखना पड़ेगा कि हमारा खेत या मिट्टी तैयार हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमने सिंचाई की है उसके कारण खेत गीला रहता है। तो उसमें हम उखाड़ते समय अगर ऐसी मिट्टी आती है तो भी फिर हमारे यहाँ पर लहसुन में कंद खराब होने की समस्या आएगी। तो ये भी हमें देखना होगा। इस प्रकार से हमें 5 से 6 जगह खेतों में उखाड़ कर देखना है। अगर इस प्रकार की मिट्टी जड़ों के साथ में आ रही है तो हमें हार्वेस्टिंग नहीं करना है, और अगर मिट्टी नहीं आ रही है, इस प्रकार से कंद हमारा साफ सुथरा आ रहा है, निकल रहा है, तो फिर हमें इसकी हार्वेस्टिंग कर लेना है। तो ये विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है। अब किसान भाइयों, लहसुन को उखाड़ने के बाद में हमें किस प्रकार से रखना है?
तो इसमें किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो अगर हाथों हाथ कटवा कर मंडी ले जाना चाहते हैं तो फिर आप खेतों की जो पालियां होती हैं उन पर इस प्रकार से लहसुन को रख सकते हो, ऐसे ऐसे रख सकते हो, आधी क्यारी की इस क्यारी पर रख सकते हो। तो ये पतली पतली रखाएगी जिससे कि इसमें जो डंठल का कस होगा वो 2 से 3 दिन में कंद में चला जाएगा और कंद सूखने के कारण हमारे मंडी में भाव इसका अच्छा मिलेगा। तो ये सावधानी रखें। अब इसको अगर आपको मंडी नहीं ले जाना है, काटना नहीं है और इसको अभी भंडारित करके रखना है या आपको अभी लंबे समय बाद बेचना है तो इसकी आप उखाड़ कर इस प्रकार से पूली बंधवा करके रख सकते हो। पूली बंधवा कर आप अच्छे से रख सकते हो इसकी। तो बड़ी पूली आपको बनाना है तो पूली बनाकर फिर आप इसको इस प्रकार से खेत में रख सकते हो और खेत में से जैसे ही हार्वेस्टिंग आपकी सारी हो जाए तो उसको फिर आप एक जगह पर जहाँ पर आपका मेन पॉइंट है या गोदाम है वहाँ पर आप बाहर ले जाकर छांवदार स्थान में या खेत में कहीं पर भी गोदाम के पास में इसे इस प्रकार से खड़ा रख सकते हो। तो इसमें कंद है जो नीचे रखना है और ये पत्तियां ऊपर रखनी है। तो इसका जो भी डंठल में अभी कस होगा वो सारा कंद में चला जाएगा और कंद अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो किसान साथियों ये तो बात हो गई लहसुन उखाड़ने तक की और पुलिया बांध कर रखने की। अब किसान साथी जो खेत में रख रहे हैं लहसुन को और जिनको अभी स्टोर नहीं करना है, बेचना है, तो वो ऐसे ही खेत में पड़ी रहने दे और लगभग 2 से 3 दिन बाद कटाए, हाथों हाथ ना कटाए, क्योंकि अभी लहसुन का डंठल हरा रहता है और इसका जो भी कस है वो कंद में चला जाएगा और यहाँ से तना थोड़ा पतला पड़ेगा जिससे कि काटने पर इसका मुंह बंद हो जाएगा और वो क्वालिटी मंडी में अच्छी दिखती है। इसका छिलका पन्नी भी थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। तो आप 2 दिन बाद कटाई करें, उसके बाद में 2-3 दिन उसे खेतों में सुखाएं और उसके बाद में फिर मंडी ले जाए अच्छे से ग्रेडिंग करने के बाद में। तो इस प्रकार की सावधानी रखकर अगर आप लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा और इस घाटे भरे साल में आप कुछ न कुछ थोड़े 2 पैसे बचा सकते हो। बाकी तो किसान साथियों लहसुन का अभी फिलहाल भाव काफ़ी कम चल रहा है जो कि एक दुख भरी घटना है किसान भाइयों के साथ, क्योंकि काफ़ी महंगा बीज लगाया है किसान भाइयों ने, काफ़ी उत्साह से खेती की थी, खाद बीज दवाइयाँ निंदाई और काफ़ी ज़्यादा खर्चे किए थे जो कि अभी मंडी में ले जाने पर बहुत सारे किसानों से मेरी बात हुई है तो उनका सिर्फ खर्चा ही निकल रहा है। बाकी जो खेत में दूसरी फसल होती वो कोई भी लागत अभी उनकी नहीं निकल पा रही है जो कि किसान भाइयों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आप इस प्रकार से अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। आपको जितनी पैसे की आवश्यकता है उतना लहसुन अभी थोड़ा बहुत खर्चे के लिए मंडी में भी बेचते रहें और थोड़ा थोड़ा अच्छा माल स्टॉक के लिए भी रखकर आगे थोड़ा चांस ले सकते हैं। तो किसान साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप हार्वेस्टिंग किस प्रकार से करते हो, कितने दिनों पर करते हो, कौन से संकेत आने पर करते हो, वो भी सारी चीजें आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी चैनल पर खेती से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।